उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शुभ अवसर पर कचहरी के बलिदान स्मारक पर राज्य निर्माण में योगदान देने वाले सभी बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और सभी की सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को लेकर आंदोलनकारियों और बलिदानियों ने जो सपने देखे, सरकार उनका पूरा करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के कई विधायक और बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, उत्तराखंड राज्य को देश के सर्वोच्च राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि राज्य के 25वें साल में हम उत्तराखंड को देश अग्रणी राज्यों में शामिल करने के सपने को साकार करेंगे। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मना रही है। तो देखिए, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम ऐसी घोषणाएं की हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों के साथ लेकर एक समग्र नीति बनाई जाएगी और राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति को यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी और आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कार हेतु नियत धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी। तो देखिए, ये जो तमाम बातें हैं, ये घोषणाएं जो हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर महीने में राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस आयोजित किया जाएगा और प्रतिवर्ष जनवरी महीने में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंस्ट्रक्टर और अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए भी विशेष प्रक्रिया। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। मतलब अधिक रोजगार देने वाले राज्यों की श्रेणी में हम आए हैं। 1.3 गुना की GSDP यानी कि 33% की GSDP में हमारी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में आज चाहे सख्त कानून लागू करने हो, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे आज वो धर्मांतरण का कानून हो या दंगा रोधी कानून हो या सबसे पहले UCC का विधेयक पारित करना हो, इन सभी में आज उत्तराखंड मैं कहूँ कि पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है।